हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएस नर्सिंग लेक्चर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का द सर्कुलेटरी सिस्टम में हर टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, जो कि आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका क्या है मोस्टली क्या है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन जो है आपका ज़रूर आता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में हर टॉपिक से। तो आज जो है हम हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स दैट पंप ब्लड टू द होल बॉडी कंटिन्यूअसली। तो हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या है सभी जो वर्टिब्रेट्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? जो हार्ट है वो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या है इसका फंक्शन होता है? पंप ब्लड टू द होल बॉडी कंटिन्यूअसली। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है? ब्लड को कंटिन्यूअसली क्या करता है? होल बॉडी में पंप करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इन ह्यूमन इट्स साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। ह्यूमंस में क्या होता है? जो हार्ट का जो साइज होता है, हार्ट का जो आकार होता है वो किसके बराबर होता है? एक मुट्ठी के बराबर होता है। हाथ की जो मुट्ठी होती है उसके बराबर जो है इसका साइज आकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज वेट फॉर फीमेल्स में इसका वेट कितना होता है? 250 से 300 ग्राम जो है इसका एवरेज वेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेल्स में कितना वेट होगा एवरेज? मेल्स में होता है 300 से 350 ग्राम जो है एवरेज वेट होता है हार्ट का। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट। तो एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट जो होती है मीन्स जो एवरेज जो दिल की जो धड़कन होती है, हृदय की जो औसत धड़कन होती है वो कितनी होती है? 70 से 72 बार प्रति मिनट होती है। मीन्स एक मिनट में 70 से 72 बार जो हार्ट बीट्स होती है वो ह्यूमन में कितनी होती है? वो एवरेज होती है। अगर एवरेज क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है आप 72 करेक्ट करेंगे, 72 टाइम्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट बात करेंगे पोजीशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की पोजीशन क्या रहती है? तो देखिए हार्ट इज situated in the thoracic cavity obliquely between the lungs in the mediastinum space just above the diaphragm। तो हार्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? वो थोरेसिक कैविटी में जो है सिचुएटेड रहता है। obliquely between the lungs in the mediastinum space। ये क्या रहता है कि जो लंग्स होते हैं, जैसे देखिए ये क्या है? ये लंग्स है। तो ये क्या रहेगा? जो लंग्स है उनके बीच में जो है ये प्रेजेंट रहता है। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। तो इसके बीच में क्या है? हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है मीडियास्टिनम स्पेस में। आप देख सकते हैं जैसे कि हार्ट, देखिए हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हार्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो ये हार्ट है मीडियास्टिनम इसमें से जो है ये प्रेजेंट है। क्या होता है कि ये डायफ्राम से थोड़ा ऊपर जो है ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देख सकते हैं आप डायफ्राम से थोड़ा ऊपर जो है ये हार्ट जो है देख सकते हैं प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिडलाइन ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हार्ट जो है हमारी जो बॉडी होती है उसके
बीच में जो है प्रेजेंट रहता है, मिड लाइन पर जो है प्रेजेंट रहता है हार्ट हमारी बॉडी के। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्या है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ जो है झुका रहता है। हार्ट क्या है, थोड़ा सा झुका रहता है बाईं ओर। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट वॉल के बारे में। हार्ट की जो है कितनी वॉल्स होती है, तो हार्ट की जो है 3 वॉल्स होती है, ठीक है, 3 लेयर्स होती है हार्ट की। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, मीन्स बाहर वाली लेयर जो होती है हार्ट की उसका वो बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसमें भी जो है 2 होती है, जो कि होती है पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल जो होती है वो आउटर लेयर होती है एंड विसरल जो होती है वो होती है इनर लेयर। और जो इन 2 लेयर के बीच में जो स्पेस रहता है, मीन्स जो पेराइटल एंड विसरल जो कैविटी है इनके बीच में जो स्पेस रहता है वो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। ये जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। तो आप जो है देख सकते हैं पेरिकार्डियम लेयर जो है आउटर लेयर होती है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लेयर जो रहती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर कौन सी होती है, ये मिडल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है। इसमें क्वेश्चन भी आता है हार्ट की जो है थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, तो उसमें आप जो है आंसर करेंगे मायोकार्डियम, जो कि मिडल लेयर ऑफ हार्ट। थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सी होगी, मायोकार्डियम। तो इससे क्या है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। मायोकार्डियम जो होती है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी रहती है एंड दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। मायोकार्डियम जो है ये रेस्पॉन्सिबल होती है हार्ट के पंपिंग एक्शन जो होता है उसके लिए जो है ये रेस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट जो लेयर होगी, लास्ट जो लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। तो एंडो से ही आप जो है ये लर्न कर सकते हैं, एंडो से ही। एंडो मीन्स इनर मोस्ट लेयर जो होती है हार्ट की वो होती है एंडोकार्डियम। और ये लास्ट 3rd लेयर होती है हार्ट वॉल की, ये एंडोथेलियल टिश्यूज से मिलके बनी रहती है। नेक्स्ट प्रोवाइड्स स्मूथ लाइनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड कवर्स द वॉल्स ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होता है कि ये क्या है, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या है प्रोवाइड करती है स्मूथ लाइनिंग। मीन्स क्या होगा, चिकनी सतह जो है प्रदान करती है जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कवर्स करती है हार्ट की वॉल्स को। मीन्स हार्ट की जो वॉल्स होती है उन्हें ढककर रखे रहती है ये एंडोकार्डियम लेयर जो होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। तो हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। डायग्राम में हम थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं। ये हुआ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सेप्टम होता है बीच वाला हिस्सा, जो क्या है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को क्या है अलग करता है। तो एट्रियम जो होंगे उनको जो अलग करेगा वो होगा एट्रियल सेप्टम, लेकिन जो वेंट्रिकल्स को अलग करेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो वो होगा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो होती है मिट्रल वॉल्व। एंड दूसरी जो होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब इन्हें पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो अपर चैम्बर होते हैं, जो ऊपर वाला चैम्बर्स होते हैं, जो अपर चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं हमारे एट्रियम। अपर चैम्बर्स हैं ये हमारे क्या है एट्रियम, लेकिन जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। तो ये जो है 4 होते हैं हमारे चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल।
सबसे पहले बात करेंगे राइट एट्रियम के बारे में। तो इट रिसीव्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ये क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है 3 वेन से, जो कि होगी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से जो है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है। नेक्स्ट है ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अभी जो है बताया था डायग्राम में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इसके थ्रू ही जो है ब्लड पास करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक। तो ये जो है चारों चैम्बर्स में से जो है थिनेस्ट चैम्बर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट चैम्बर जो रहेगा वो होगा राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जो है सेपरेटेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या है, सेपरेट होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। तो ब्लड पासेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी थ्रू पल्मोनरी वॉल्व। तो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी तक जो ब्लड पास होता है वो किसके थ्रू होगा, वो होता है पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू जो है ब्लड पास होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी ये एक ऐसी आर्टरी होती है, इससे भी जो है क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है हमारी बॉडी में जिसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है। तो हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी होती है जो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो लेफ्ट एट्रियम में क्या है, लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स बेस्ड ऑफ हार्ट। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो फॉर्म करता है हार्ट का जो बेस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। तो क्या ये लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करेंगे पल्मोनरी वेन्स, इससे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है। नेक्स्ट बात करेंगे थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। नेक्स्ट है कि जो मिट्रल वॉल्व होती है उसको ही क्या बाइकस्पिड वॉल्व भी हम बोलते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व के थ्रू जो है ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये फॉर्म करता है हार्ट का जो अपेक्स होता है उसको जो ये फॉर्म करता है। तो ऑर्टिक वॉल के थ्रू जो है ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, असेंडिंग ऑर्टा तक। तो ऑर्टिक वॉल के थ्रू क्या है, जो ब्लड होता है वो पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग ऑर्टा तक। तो इससे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है बॉडी की, तो उसमें जो है आप करेक्ट ऑप्शन करेंगे आओर्टा। ठीक है, अब बात करेंगे हार्ट की वॉल्व्स के बारे में। ये देखिए 4 वॉल्व होती है, ऑर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। अब इनके बारे में जो है जान लेते हैं। तो जो हार्ट वॉल्व्स होती है उनका काम क्या होता है कि वे क्या है, ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको क्या है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक्सेप्ट मिट्रल वॉल्व इट कंसिस्ट 2 कस्प, ऑल अदर वॉल्व्स आर कंसिस्ट 3 कस्प। तो मिट्रल वॉल्व में क्या है 2 कस्प पाए जाते हैं, बाकी जो अदर वॉल्व्स होती है उनमें क्या है 3 कस्प पाए जाते हैं। तो जो मिट्रल वॉल्व होती है क्या ये मिट्रल वॉल्व में है, इसमें क्या है 2 कस्प पाए जाते हैं, एंड जो अदर वॉल्व्स होती हैं उनमें क्या है 3 कस्प जो है देखने को मिलेंगे इस टाइप के।
तो दो सेमी लूनार वॉल्स होती है, यहाँ पे आएगा सेमी लूनार होती है, सेमी लूनार वॉल्स होती है, और दो होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, जिनको जो है शॉर्ट फॉर्म में एसएल वॉल्व्स और या फिर एवी वॉल्व्स भी बोलते हैं। तो दो सेमी लूनार वॉल्स होती है, ये क्या है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे और आर्टरीज होती है उनके बीच में जो है ये लोकेटेड रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो दो सेमी लूनार वॉल्स कौन सी होती है? ऑर्टिक वॉल्व, तो वो होती है हमारी ऑर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। जो ऑर्टिक वॉल्व होती है वो जो ग्रेट ऑर्टा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में जो है प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो पल्मोनरी वॉल्व होती है वो पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, दो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स होती है, एवी वॉल्व। तो ये जो वॉल्स होती है ये प्रेजेंट रहती है हार्ट के बीच में, मिडल ऑफ द हार्ट जो है ये प्रेजेंट रहती है एट्रियल एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। तो कौन कौन सी होती है वो वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है हमारी, और बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व होती है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व होती है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख भी सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, एंड मिट्रल वॉल्व जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो हार्ट के फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन होता है हार्ट का वो क्या होता है? ब्लड पंप करना हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है हार्ट का कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, पंप करना, ये हार्ट का प्राइमरी फंक्शन होता है। और इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सप्लाई करता है टिश्यूज तक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको रिमूव करता है, और जो वेस्ट होता है हमारे ब्लड में क्या है उनको भी रिमूव करने का जो है काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन एडुकेट ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी। और क्या है, ये मेंटेन करके रखता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम क्या होता है हार्ट का। तो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो आता है कंडक्शन सिस्टम में वो होता है हमारा साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड होता है फर्स्ट पर। तो जो एसए नोड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जो है राइट एट्रियम में जो है लोकेटेड रहती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। इसको क्या, एसए नोड जो होती है इसे जो है नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि हार्ट का पेसमेकर जो है किसे कहा जाता है, तो उसमें आप जो है आंसर करेंगे एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड को। नेक्स्ट, एसए नोड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एट द रेट ऑफ 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। एसए नोड जो है जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कितनी रेट पर? 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है एसए नोड के बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे एवी नोड भी बोलते हैं, ये लोकेटेड रहता है राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में। तो एसए नोड भी और एवी नोड भी दोनों कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं? राइट एट्रियम में। अगर एसए नोड जो है डैमेज हो जाता है तब जो एवी नोड होता है वो इम्पल्सिस जो है जनरेट करता है, जो कितने रेट पर करता है? 40 to 60 बीट पर मिनट पर। नेक्स्ट जो एवी नोड के बाद आएगा वो आता है एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज।
थर्ड पर आता है AV बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज। तो इसमें क्या होता है कि फ्रॉम AV नोड एक्चुअल पोटेंशियल एंटर्स द AV बंडल। तो AV नोड से क्या है जो एक्शन होता है पोटेंशियल का वो एंटर करता है AV बंडल में। AV बंडल इज द ओनली साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल कैन कंडक्ट फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल। AV बंडल ही एक ऐसी साइट है जिसमें जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहाँ पे कंडक्ट रहता है, एट्रियम से वेंट्रिकल तक। नेक्स्ट आता है इसके बाद बंडल ब्रांचेस। तो बंडल ब्रांचेस में क्या होता है कि AV बंडल से जो एक्शन होगा एक्शन पोटेंशियल होगा वो कहाँ पे जाएगा, बंडल ब्रांचेस में, जो कि दो टाइप की होती है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो इनमें जो है एंटर करेगा और ये टर्मिनेट्स करेगा पुरकिंजे फाइबर्स। इसके बाद जो है ये पुरकिंजे फाइबर्स में चला जाएगा। तो पुरकिंजे फाइबर्स में क्या देखने को मिलेगा, इट ऑल्सो कैन जनरेट इम्पल्स। इसमें क्या है जो इम्पल्स होगा वो जनरेट होगा कितनी रेट पर, 20 to 40 बीट्स पर मिनट पर। और ये लास्ट पार्ट होता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का। तो सबसे पहले SA नोड में जो है इम्पल्सेस जनरेट होगी, SA नोड के बाद जो है AV नोड में आएगी, फिर AV नोड से जो है AV बंडल और बंडल ऑफ हिज में जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद जो है बंडल ब्रांचेस एंड लास्ट होता है पुरकिंजे फाइबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट की साउंड्स के बारे में। हार्ट की साउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व। तो हार्ट वॉल्व जो है जब क्लोज होती है तो उससे क्या है, हार्ट जो है, हार्ट से क्या है साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल देयर आर 4 हार्ट साउंड्स, बट इन अ नॉर्मल हार्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड आर heard through an ordinary stethoscope। कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है कि 4 हार्ट साउंड जो है होती है, लेकिन नॉर्मल हार्ट में जो है 2 साउंड सुनने को मिलती है, जो कि होती है फर्स्ट एंड सेकंड साउंड ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, जो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल हार्ट साउंड या फिर नॉर्मल हार्ट साउंड। फर्स्ट जो साउंड रहती है और सेकंड जो होती है, फर्स्ट साउंड को जो है S1 बोलते हैं एंड सेकंड को जो है S2 बोलते हैं। तो फर्स्ट साउंड जो है प्रोड्यूस होगी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्स होती है उनके क्लोज होने पर जो है ये साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या है सुनने को मिलेगी लब। तो फर्स्ट साउंड जो है कैसे सुनने को मिलेगी, लब। ठीक है, लब साउंड जो है सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे जो सेकंड साउंड होती है, ये साउंड जो है प्रोड्यूस्ड होती है जो सेमिलुनार वॉल्स होती है उनके क्लोज होने पे जो है ये सेकंड साउंड सुनने को मिलती है, जो कि होती है आपकी डब। तो जो नॉर्मल हार्ट साउंड है वो कौन सी होती है आपकी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लब डब। नेक्स्ट बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल, द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोले, एंड डायस्टोले का मतलब होता है रिलैक्सेशन। द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टोले, एंड रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं डायस्टोले ऑफ आर्टिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, रिजल्टिंग इन वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। तो एक हार्ट बीट में जो एक हार्ट बीट के दौरान जो है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है उसी को जो है कार्डियक साइकिल कहा जाता है। तो जो ऑरिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स क्या है, ऑरिकुलर सिस्टोले होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोले होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोले होता है और ऑरिकुलर डायस्टोले होता है कार्डियक साइकिल के दौरान। When the heart rate is 72 beats per minute, the duration of each cardiac cycle in about 0.8 seconds। तो जब हार्ट रेट जो है 72 मतलब मीन्स नॉर्मल जो होती है हार्ट रेट, उसके दौरान क्या होता है कि जो कार्डियक साइकिल है वो कितनी रहती है, 0.8 सेकेंड। तो इससे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कार्डियक साइकिल में जो है ड्यूरेशन कितनी रहती है,
तो वो होगी 0.8 सेकेंड। तो ये था आज का टॉपिक जो था हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का। जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट था टॉपिक। तो अगर आपको जो है अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो जो है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल है आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।